तो ये सृष्टि का क्रम यहां से प्रारंभ होता है। अनादिकाल में भगवान विष्णु नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा जी महाराज के द्वारा जब तपस्या की गई तो फिर ब्रह्मा विचार करने लगे कि सृष्टि कैसे बढ़ेगी। तो भौहों के मध्य से कुमारो नील लोहिता सावई रुरोधकम रुद्रा, भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। और फिर ब्रह्मा जी के शरीर के महाराज अलग अलग भागों से 10 बेटे हुए, जिनमें मरीचि, अंगरा, पुलस्त, पुलय, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद, वाणी से संध्या नाम की कन्या, और ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में सनकम चा सनंदनम चा सनातन मघात्मगु सनत कुमारम चमुनीम निष्क्रिया ऊर्ध्वरेचका, नैष्टिक और दुरैचिक ब्रह्मचारी सनकादिक। और फिर ये सृष्टि को आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो ब्रह्मा के शरीर के 2 भाग हो गए, बाएं से शत्रुपा महारानी, दाहिने से मनु स्वयंभू का प्रकट हुआ। इनके द्वारा मैथुनी सृष्टि का वर्णन है, प्रकृति और पुरुष के संयोग की सृष्टि। लेकिन समस्या ये खड़ी हो गई कि सृष्टि की रचना तो हो, लेकिन वो रहेगी कहां, क्योंकि पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी को हिरण्याक्ष ले गया है। अच्छा, तो ये हिरण्याक्ष पृथ्वी को रसातल में ले गया, तो इसका उद्धार कैसे हो? तो भगवान ने 12 का अवतार धारण किया है, और 12 भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का उद्धार हुआ। इसमें एक बहुत विचित्र बात लिखी है। मेडिकल साइंस के लोग यहां अगर बैठे होंगे तो उनको लगेगा कि ऐसा कैसे कह सकता है पुराण। तो भाई, पुराण तो आपके सामने ही रखा है, देख लो उसमें लिखा है कि नहीं। भागवत जी का 3रा स्कंद चल रहा है, इसमें लिखा है कि जो हिरण्याक्ष की माता दिति है, वो अपने 2 बेटों को 100 साल पेट में रखे रही। अब आजकल का मेडिकल साइंस बोलेगा इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, इतना बड़ा यूटिस कहां से आया होगा। पॉसिबल हुआ। ये भारत का प्राचीन विज्ञान है, ये कोई भारत सामान्य विज्ञान है क्या? ये मेडिकल साइंस में भारत का सबसे बड़ा स्थान रहा है। अगर आज सर्जरी हो रही है तो वो कोई आज की सर्जरी थोड़ी है, वो तो आप पढ़िएगा तो उसमें आपको मिलेगा, सुश्रुत का नाम मिलेगा, उसमें ऋषियों के द्वारा चरक संहिता से लेकर के सब ऋषियों के द्वारा ही तो बना है। तो ज्ञान है। 100 वर्ष पेट में रखे रही। अच्छा, अब थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि महाराज जी कह करके छोड़ दे रहे, बताना तो चाहिए कि 100 साल पेट में कैसे रखे रही। जरा सुन भी लो 1 मिनट। शाम का समय है, सूर्य अस्त हो गए हैं, चंद्र का उदय हुआ नहीं है। जब सूर्य अस्त हो जाए, चंद्र का उदय ना हुआ हो, उस बीच के काल को शास्त्र ने निषेध काल माना है। अब हर माता बहन भाई इसको नोट करके रखे कि उस काल में कुछ कर्म किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, पहले ये समझ लो। पहली बात, उस समय पर भोजन नहीं करना चाहिए। यदि करेगा तो शरीर रोगी हो जाएगा। अच्छा, फिर शयन नहीं करना चाहिए, तामसी वृत्तियां बढ़ेंगी। फिर भोग नहीं करना चाहिए, और यदि कभी भोग किया है तो जन्म लेने वाली संतान राक्षस हो जाएगी। ये निषेध काल माना गया है। मानी सूर्य अस्त हो रहे हो, चंद्र आ रहे हो, बीच का जो काल है ये निषेध काल है। इसको